कि भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, और इस देश का गुमान मत भूलना। कि भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, और इस देश का गुमान मत भूलना। और गिनता था निज बचपन में जो सिंहदंत, गिनता था निज बचपन में जो सिंहदंत, वह वीर भरत महान मत भूलना। और जीवित ही चुन दिए गए थे दीवारों में जो, जीवित ही चुन दिए गए थे दीवारों में जो, गोविंद सुतों का बलिदान मत भूलना। और खाई घास रोटी, खाई घास रोटी, किंतु किया नहीं संधि कभी, और वह वीर राणा स्वाभिमान मत भूलना, वह वीर राणा स्वाभिमान मत भूलना। हमारे देश का इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है। हम सदैव अपने देश के इतिहास पर गौरवान्वित होते हैं और अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलने का, सदैव उनके पदचिन्हों का अनुसरण करने का सदैव प्रयत्न करते हैं। इसी कड़ी में जिस प्रकार से हमारे देश में हमारे पुरुषों ने, हमारे वीरों ने योगदान दिया है, वैसे ही हमारे देश की मातृशक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के विकास में। तो मैं अपने देश की मातृशक्ति के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। कि कौन कहता है अबला व कमजोर इसे, कौन कहता है अबला व कमजोर इसे, शौर्य भी हो गौना ऐसे काम कर जाती है। कौन कहता है अबला व कमजोर इसे, शौर्य भी हो गौना ऐसे काम कर जाती है। और बनी दुर्गावती से कभी वीर मर्दानी, बनी दुर्गावती से कभी वीर मर्दानी, कभी झांसी वाली रानी सी महान बन जाती है। और बात यदि आए कभी मातृभूमि रक्षा की तो, बात यदि आए कभी मातृभूमि रक्षा की तो, निज सुत का भी बलिदान कर जाती है। और जब यह ठान लेती, जब यह ठान लेती, देवता भी हार जाते, और यमराज से भी पति प्राण छिन लाती है, यमराज से भी प्राण छिन लाती है। और अपने परिचय का एक चंद पढ़ना चाहता हूँ। क्या परिचय मैं कैसी प्रकार लिखता हूँ कि शौर्य और साहस की भावना से ओतप्रोत वीर सूरमाओं की कहानी लिखता हूँ। शौर्य और साहस की भावना से ओतप्रोत वीर सूरमाओं की कहानी लिखता हूँ मैं। और किया बलिदान जो वतन है तो निज तन, उन राष्ट्र भक्तों की रवानी लिखता हूँ मैं, उन राष्ट्र भक्तों की रवानी लिखता हूँ मैं। और झूल गए फांसी पे जो देश की आजादी है तू, झूल गए फांसी पे जो देश की आजादी है तू, उन मतवालों की सुनामी लिखता हूँ मैं। और हाथ में न आया कभी जीतेगी जो शत्रुओं के, हाथ में न आया कभी जीतेगी जो शत्रुओं के, शेखर आजाद सी जवानी लिखता हूं मैं, शेखर आजाद सी जवानी लिखता हूं मैं। और क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन अपने देश के वीरों को, शहीदों को, जिन लोगों ने भी इस देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, जरा भी अपना योगदान दिया है, उन्हें याद करने का आज का दिन है। मेरा मन है आज मैं देश की ऐसी वीरांगना को श्रद्धांजलि अर्पित करूं जिस वीरांगना के जैसा बलिदान संपूर्ण भारतवर्ष क्या, संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतवर्ष के राजस्थान के मेवाड़ की चित्तौड़गढ़ की वीरांगना पन्ना भाई का, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपने प्यारे पुत्र चंदन के प्राणों का बलिदान कर दिया है। दादा, आपने, हम सभी लोगों ने आज से जो लगभग 10 वर्ष पहले की पीढ़ी है, राम कुमार वर्मा नवीन जी का एक एकांकी चलता था दीपदान, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं उस कथा को आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। कविता बहुत लंबी है लेकिन मैं उसके मुख्य अंश को आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। सुनिए। बोली मेरे लाल, पन्ना बोली मेरे लाल, भोजन करके सो जाओ, बड़ी है रात काली आज बाहर अब नहीं जाओ। कुंवर तब रूठ कर बोला, कुंवर तब रूठ कर बोला, नहीं भोजन नहीं लूंगा, तलवार ही खोलूं नला सैया पे सोऊंगा। वह अपने लाल के इस हाल पर खोई विस्मित सी, वह अपने लाल के इस हाल पर खोई की विस्मित सी। तभी वह सामली परिचारिका आई थी चिंतित सी, बिलख कर धाय से बोली, बिलख कर धाय से बोली, कुंवर की जान खतरे में, बिलख कर धाय से बोली, कुंवर की जान खतरे में, वतन की लाज रख ले मां, वतन की आन खतरे में, वतन की लाज रख ले मां, वतन की आन खतरे में। और कुंवर की जान लेने को अभी बलवीर आएगा, कुंवर की जान लेने को अभी बलवीर आएगा। बने सब दास है उसके न कोई रोक पाएगा। तभी पैरों की आहट ने तो उनका ध्यान भरमाया, तभी पैरों की आहट ने था उनका ध्यान भरमाया। विस्मय से उधर देखा तो कीरत बाली का आया। पन्ना ने कहा, पन्ना बोली कीरत से, कीरत तुम ये बतलाओ, पन्ना बोली कीरत से, कीरत तुम ये बतलाओ।
लहू का दान कर दूंगा, वतन की लाज रखने को लहू का दान कर दूंगा। पन्ना ने कहा किरत वो अवसर आज आया है, पन्ना ने कहा किरत वो अवसर आज आया है। कुंवर की जान खतरे में वो सिर पर काल छाया है। कुंवर को टोकरे में ले तुझे बाहर को जाना है, कुंवर को टोकरे में ले तुझे बाहर को जाना है। और भंवर में है फंसी कश्ती तुझे उसको बचाना है, भंवर में है फंसी कश्ती तुझे उसको बचाना है। और कुंवर को लेकर तीरथ जब महल के पार जाता है, कविता अब शुरू होती है कि कुंवर को लेकर तीरथ जब महल के पार जाता है, तभी पन्ना के मन में एक ऐसा ख्याल आता है। और क्या ख्याल आता है? तभी पन्ना के मन में एक ऐसा ख्याल आता है कि बलवीर के आने पे उसको क्या बताऊंगी, कुंवर जब है नहीं तो फिर उसे मैं क्या दिखाऊंगी। और तभी फटती है छाती उसकी एक सैलाब उठता है, तभी फटती है छाती उसकी एक सैलाब उठता है। और वतन की लाज रखने को तभी वो भाव जगता है कि वतन के यज्ञ में मैं आज संविधा जलाऊंगी, वतन के यज्ञ में मैं आज संविधा जलाऊंगी। और लहू चंदन कर लेकर राष्ट्र को चंदन लगाऊंगी, लहू चंदन कर लेकर राष्ट्र को चंदन लगाऊंगी। सिसक कर मन में वह बोली मैं कैसा गुल खिलाऊंगी, सिसक कर मन में वह बोली मैं कैसा गुल खिलाऊंगी। मैं अपने लाल को ही आज चिरनिद्रा सुलाऊंगी, मैं हूं एक सर्वपीढ़ी जो आज अपना लाल खाऊंगी। मिलेगा जब वो ऊपर तो मैं उसको क्या बताऊंगी। और भगवान तुम क्षमा करना मैं अपराध करती हूँ, भगवान तुम क्षमा करना मैं अपराध करती हूँ। वतन की आज बेदी पर मैं अपना लाल धरती हूँ, वतन की आज बेदी पर मैं अपना लाल धरती हूँ। कुंवर की सूनी सैया पर सुख चंदन सुलाती है, कुंवर की सूनी सैया पर सुख चंदन सुलाती है। रह चूमती माथा सिसक आंसू बहाती है। तभी पैरों की आहट होती है बलवीर आता है, तभी पैरों की आहट होती है बलवीर आता है। जो आंसू देख पन्ना के नयन में मुस्कुराता है और कहता है वो पन्ना से कि पन्ना तुम ये बतलाओ, कुंवर से है मुझे मिलना, उसे तुम पास ले आओ। तुझे जागीर दे दूंगा, तुझे जागीर दे दूंगा कुंवर की जान के बदले, तुझे जागीर दे दूंगा कुंवर की जान के बदले। बोलूंगा तुझे धन से मेरी एक बात तू रख ले। और पन्ना ने कहा मैं धाय हूँ एक राजपूतानी। पन्ना का जवाब सुनिएगा सज्जनों कि पन्ना ने कहा मैं धाय हूँ एक राजपूतानी। प्रथा जिनकी सदा से ही रही है वीर बलिदानी। और गुण होता नहीं व्यापार का वीरांगनाओं में, गुण होता नहीं व्यापार का वीरांगनाओं में। वो चढ़ती है सदा रणभूमि में या फिर चिताओं में, वो चढ़ती है सदा रणभूमि में या फिर चिताओं में। वो अपने देश के हमशत्रु का संहार करती है, इतना बोल कर में ले कटारी वार करती है। बढ़ाकर ढाल आगे वार को बेकार करता है। फिर मन में वो हंसता हुआ पन्ना से कहता है कि नारी यदि न तू होती दुधारा पार कर देता, नारी यदि न तू होती दुधारा पार कर देता। तेरे इस बार के बदले तेरा संहार कर देता। नारी पर उठाना हाथ मेरे धर्म से बाहर। करूंगा वह अगर तेरा कहेंगे सब मुझे कायर। माँ बलवीर से बोली अरे धिक्कार है तुझको, माँ बलवीर से बोली अरे धिक्कार है तुझको। बातें धर्म की करने का क्या अधिकार है तुझको। तू कायर नीच पापी है नराधम कर्म है तेरा। तू कायर नीच पापी है नराधम कर्म है तेरा। मारा सुख राणा को यही क्या धर्म है तेरा, मारा सुख राणा को यही क्या धर्म है तेरा। वो धक्का देकर पन्ना को पलंग के पास जाता है, वो धक्का देकर पन्ना को पलंग के पास जाता है। और चंदन को समझ करके कुंवरवा मुस्कुराता है, चंदन को समझ करके कुंवरवा मुस्कुराता है। और तलवार लेकर हाथ में एक वार करता है, तलवार लेकर हाथ में एक वार करता है। कोमल से बदन में वह दुधारा पार करता है। और देख कर वह दृश्य माता कांप जाती है, देख कर वह दृश्य माता कांप जाती है। असीमित दर्द की गहराइयों को नाप जाती है। माना वीर नारी थी परिक्रमा भी तो थी पन्ना, माना वीर नारी थी परिक्रमा भी तो थी पन्ना। किया बलिदान उसका था जो उसकी कोख से जन्मा। और लहू निजसुत का देखा तो उसे वह सह नहीं पाई।
लहू निःशुद्ध कर देखा तो उसे वह सह नहीं पाई, और गिरी मूर्छित वो धरती पर खड़ी वह रह नहीं पाई, गिरी मूर्छित वो धरती पर खड़ी वह रह नहीं पाई। तो कहानी है ये उस माँ की, कहानी है ये उस माँ की जो थी एक वीर मर्दानी, कहानी है उस माँ की जो थी एक वीर मर्दानी, और कहीं जन्मे न जन्मी और ऐसी मां बलिदानी जो कुल दीपक बुझाकर राष्ट्र का दीपक जलाती है। पंक्तियां सुनिएगा, जो कुल दीपक बुझाकर राष्ट्र का दीपक जलाती है, और लहू चंदन को लेकर राष्ट्र को चंदन लगाती है, लहू चंदन को लेकर राष्ट्र को चंदन लगाती है। और अंत में निवेदन है कि चित्तौड़ की माटी के कणकण को नमन मेरा, चित्तौड़ की माटी के कणकण को नमन मेरा, माँ ने जो किया था उस कठिन प्रण को नमन मेरा, और टोकरी वाले नमन किरण को है मेरा, सावरी की उच्च सीरत को नमन मेरा, और नमन मेरा है चंदन के बह उस दिव्य सोनित को, नमन मेरा है चंदन के बह उस दिव्य सोनित को, उस वीर माता की चरण रज को नमन मेरा, उस वीर माता की चरण रज को नमन मेरा, उस वीर माता की चरण रज को नमन मेरा। जय हिंद। जिनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं, याद उन वीरों की यारों बंदगी से कम नहीं, अपने बेटों को जो हंसकर भेज देती जंग में, ऐसी माएं भी किसी दुर्गा सती से कम नहीं। अपने बेटों